हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ओपन बोर्ड 2021 के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले पेपर पैटर्न के ऊपर, देन आफ्टर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर। साथ ही साथ गाइज, जो रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके भी यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले पेपर पैटर्न की, या फिर कहीं की ओपन बोर्ड के पेपर हैं वो कब होंगे, किसके साथ होंगे। तो देखिए यार, आपका जो पेपर पैटर्न है वो रेगुलर वाला ही रहने वाला है। जैसा रेगुलर में रहेगा वैसा ही आपका रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो जब रेगुलर के होंगे तभी आपके होंगे। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं भाई हमारे एग्ज़ाम अलग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, अब की बार ही हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अब तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जो दोनों के एग्ज़ाम्स थे वो सेम ही होते थे और सेम ही होंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ बात करें रीअपेयर वालों की, तो गाइस रीअपेयर वालों की आप यहाँ पर देखिए, ये 2020 की यहाँ पर डेट शीट है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एकेडमिक, ओपन, रीअपेयर, कंपार्टमेंट, सभी के गाइस साथ ही होते हैं। ओके, तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के ऊपर कि भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। सो गाइस देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में बताऊं कि ओपन के कैसे होते हैं, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेगुलर वालों के कैसे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, रेगुलर वालों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे होते हैं कि सबसे पहले तो उनके जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई आप एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बना लो, साथ ही साथ अपने यहाँ पर प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि होता क्या है, उनके जब एग्ज़ाम होते हैं उनसे 20-15 दिन पहले उनके स्कूल में एक टीचर आते हैं बाहर से, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं ओरली इन द सेंस कि सामने बिठा के पूछते हैं बेसिक क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस बताओ। जो बता देता है उसके अच्छे नंबर चढ़ जाते हैं, और नहीं बताता पास तो वो भी होता ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि रेगुलर वालों के जो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं कि ओपन वालों के कैसे होते हैं। तो देखिए भाई, आपके यहाँ पर स्कूल में टीचर तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका तो स्कूल ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आप तो बिना स्कूल के हैं, क्योंकि आप ओपन से हैं। सो गाइज़, आपका क्या होता है कि आपकी जो प्रैक्टिकल्स होती हैं वो होती हैं यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। हाँ गाइज़, ओपन वाले ध्यान से सुन लीजिए। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, देखिए यहाँ पर एक ओपन का एडमिट कार्ड है मेरे पास। यहाँ पर देखिए ऊपर तो है वो है एग्ज़ाम डेट्स, और नीचे आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट भी लिखा हुआ है। और डेट देखिए 3/4/2020 से 11/4/2020। अब ये पुराने हैं, उसका मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। कभी सोच लो कि अब का एडमिट कार्ड है, अब का नहीं है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3/4/2020 से 11/4/2020 के बीच में लिखा हुआ है इस भाई का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अब आप कहेंगे कि भाई ये फिर पता कैसे चलेगा कि किस दिन है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम देने, यानी कि जो बोर्ड के थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर जाते हो, वो एग्ज़ाम्स देते हो, उसके बाद गाइज़ आपको टीचर्स बताएंगे, या फिर आप खुद भी देख सकते हो। एक नोटिस बोर्ड होता है सभी स्कूल्स में, वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ओपन वालों के लिए सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर से मैच कर लेना है कि मेरा जो है अब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। यानी कि 3/4 से लेकर 11/4 के बीच में इन भाइयों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स थे। तो इस भाई का किस दिन पड़ा होगा, वो किसी भी दिन पढ़ सकता है, या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11, कभी भी, ठीक है। तो ऐसा ही है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी हैं, उनकी भी एक यहाँ पर लिमिट बताई जाएगी कि भाई जैसे आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हैं, 20 अप्रैल से, तो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट आ जाएगी जैसे कि भाई 25 अप्रैल से लेकर और 4 मई के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो किसी भी दिन फिर आपको जाना है, वहाँ पर चेक करना है, शुरुआत वाले दिन जाना है। फिर किसी भी दिन आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की डेट उसमें हो सकती है, आपके रोल नंबर वहाँ लिखे होंगे। अगर रोल नंबर नहीं लिखे होंगे तो फिर आपके नाम लिखे होंगे, ठीक है। यानी कि भाई आपको पता चलेगा कैसे, ये समझ लो नॉर्मली कि आपको पता ऐसे चलेगा कि आपको वहाँ पर एक नोटिस दिखेगा लिखा हुआ स्कूल के अंदर, अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। वहाँ पर आपको एक नोटिस मिलेगा जहाँ पर आपके यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स लिखी होंगी, साथ में प्रैक्टिकल डेट्स लिखी होंगी। तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। ओके, सबसे पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो कहाँ होंगे, जहाँ पर आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स होंगे वहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि होंगे कैसे। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि रेगुलर वालों के तो कैसे होते हैं कि उनके एक टीचर आते हैं, वो उनसे प्रैक्टिकल फ़ाइल लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वगैरह अगर नहीं, आपका कैसे होगा कि आपको एक सीट मिलेगी पेपर की, जैसे आप देख पा रहे हैं
और आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वहीं एग्ज़ाम सेंटर में ही। वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब लिखने होंगे, ठीक है। रेगुलर वालों के तो गाइज पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिटन में अपना पेपर देना है प्रैक्टिकल का। ओके, तो गाइज ये तो बात हो गई कि आपको कैसे प्रैक्टिकल देनी है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई क्या हमें प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सो गाइज देखिए, प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बनानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अगर नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊं तो अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन भाई आपको बनानी चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जब क्वेश्चंस बोले जाते हैं तो वो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स में से ही देख देख के बोले जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल फ़ाइल होगी वहाँ पर तो आप देख देख के उनके आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो गाइज़ आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल भी बनानी चाहिए, साथ लेके जानी चाहिए। अगर आप नहीं लेके जाते तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन भाई अगर लेके जाते हैं तो फ़ायदा होगा। यानी कि बात को समझिए, नहीं लेके गए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लेके गए तो फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, सो गाइज़ आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे होंगे। साथ ही साथ आपकी डेट्स हैं वो आपके एडमिट कार्ड में लिख कर आएंगी। उसके बाद कौन सी स्पेसिफिक डेट को आपका प्रैक्टिकल है ये भी ध्यान रखना है। सबके सेम नहीं होते, ये किसी स्टूडेंट का किसी दिन होता है, किसी का किसी दिन होता है। तो वो सारी बातें आपको उस एग्ज़ाम सेंटर पे जो नोटिस बोर्ड लगता है, एक नोटिस बोर्ड हर एग्ज़ाम सेंटर पे लगाया जाता है, उसके ऊपर आपको अपनी डेट अपने रोल नंबर के हिसाब से चेक करनी है। साथ ही साथ गाइज आपको सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगी ये आपके जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर मेंशन रहेगी, ठीक है। टाइम भी यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन रहेगा। टाइम के बाद आप जाओगे, कोई आपकी प्रैक्टिकल नहीं लेगा, इसलिए टाइम से आपको जाना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स छूट जाते हैं किसी कारणवश तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये भाई अगर आप फेल हो जाते हो इनमें तो देखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वो बिल्कुल देने हैं। अब बात करते हैं कि भाई हमें अगर उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो क्या हम फेल हो जाएंगे फिर। तो देखो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आपको बस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना है। कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। एक सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता, बस आपको उनमें प्रेजेंट रहना है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। वहाँ पर समझ रहे हो ना तुम, हो जाता है सिस्टम, ठीक है। बस आपको अपनी एक प्रैक्टिकल फ़ाइल लेनी है और अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है, फिर वहाँ पर आप पास हो, ये समझ लो, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 20 अप्रैल से ही होंगे, रेगुलर के साथ ही होंगे, रीअपेयर वालों के भी साथ होंगे। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी आपके एग्ज़ाम सेंटर पे होंगी। प्रैक्टिकल फ़ाइल आप बना भी सकते हो, ना भी बनाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बनानी सभी को है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।